बच्चों केमिकल काइनेटिक्स की शीट 2 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और कितनों को डाउट है इस क्वेश्चन नंबर 1 में भाई? किसी को है या नहीं है? गाइस बोलो भाई। वो कुछ नहीं करना, पहली चीज तो ये रही कि तुम इसे के से कर सकते हो, के इज स्टैंडर्ड। कि भाई तुम्हें ए नॉट दे रखा, तुम्हें एडी दे रखा, तुम्हें टी दे रखा, के निकल जाएगा, हाँ है ना। फिर उस के को दूसरे में लगाओ, के दे रखा, टी पूछा और ए नॉट एडी दे रखा। लेकिन हम कहेंगे यार ये लेंदी तरीका है। लेंदी इसलिए है क्योंकि तुम्हारा के निकालने में समस्या, वैसे ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, अगर तुम के का एक्सप्रेशन की टर्म्स में लिखते हो तो आसान हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज देखो यार, ए नॉट बाई एडी की रेशियो दोनों में सेम नहीं आ रही, ध्यान से देखो। 1/0.6 विच इज 10/6 और दूसरे में 0.6/0.36, द रेशियो इज सेम, ए नॉट बाई एडी सेम, इसका मतलब तुम्हारा टी सेम। क्वेश्चन डन, हाँ है ना। बच्चे बोल ही नहीं रहे, ऑनलाइन वाले बोलो। यस सर। दूसरा 7/8 डीके कर गया, मतलब बचा कितना है? 1/8। 1/8 बचा है, मतलब पहले से 1/2, दूसरे से 1/4, तीसरे से 1/8, हाँ है ना। 3 हाफ लाइफ लग गई गाइस, फील आ रही है नहीं आ रही है? 3 हाफ लाइफ इक्वल टू 8, टी हाफ इक्वल टू 8/3, हाँ है ना। बच्चे बोल ही नहीं रहे गाइस। 1/8 आने में कितना टाइम लगेगा? 3 हाफ लाइफ लगेंगी या नहीं लगेंगी? इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1/8 का मतलब 1/1/8, ए नॉट बाई एटी क्या इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n आर द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितनी आएंगी हाफ लाइफ बच्चों? n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो हम कहेंगे 3t हाफ इक्वल टू 8, टी हाफ इक्वल टू 8/3। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए गाइस। 50 मिनट का मतलब 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे, निकल जाएगा इन एनी केस। ए नॉट बाय 4 बचेगा, हाँ है ना। हाँ बेटा बोलो। अरे कहाँ भेज दी गाइस तुमने? रुको 1 मिनट चेक करो। कौन सी ग्रुप में भेज डाली तुमने? ऑफलाइन या ऑनलाइन में भेजना है? 1 मिनट रुको गाइस। हाँ बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं गाइस। आवाज ना करो भाई प्लीज। हाफ लाइफ दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, इनिशियल दे रखा है और वो दे रखा है वैल्यू ऑफ टीज। बच्चे काम करो, 0.08 और 0.01 तुम रियलाइज कर रहे हो कितनी हाफ लाइफ लग गई होंगी गाइस 0.08 से 0.01 करने के लिए। 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, n इक्वल टू 3, 3 हाफ लाइफ लग गई। 3 हाफ लाइफ हमारी लगेंगी, टी हाफ हमें दे रखा है 10 मिनट्स, तो 3t हाफ विल बी 30 मिनट्स, हाँ है ना। आंसर आ गया, डन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है गाइस? रुको मेरे को ही देखने दो क्या कह रहा है। 75% डिसअपियर कर गया, मतलब 25% बच गया, मतलब तुम्हारी 2 हाफ लाइफ, हाँ है ना बच्चों। 2 हाफ लाइफ है, 2 हाफ लाइफ इक्वल टू 1.388। हाफ लाइफ निकल गई, निकल जाएगी बाय 2 करने पे, और उसके बाद ln2/k विल गिव अस वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। गाइस अगर तुम ध्यान से देखो तो 1.388 बाय 2 इज समथिंग लाइक 0.694, हाँ है ना। और तुम्हारा ln2 क्या होता है? 0.693, मतलब उनको ऑलमोस्ट काट देना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये मत कहना कि सर हमने एक्सप्रेशन बना लिया था, हम एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व करेंगे, नहीं होगा सॉल्व। अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो वहां पे भी सॉल्व नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा पूरा आंसर तक लेके जाओ उसे, इस तरीके प्रैक्टिस करो, ठीक है गाइस। तो आइडिया क्या है? ln2 और तुम्हारा टी हाफ में वैल्यूज कटेंगी, इट विल बिकम अ सिंपल एक्सप्रेशन, समथिंग दैट यू कैन फाइंड आउट। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं गाइस। फैक्ट टू लर्न है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ दे रखा है 99.9% कंप्लीट। गाइस बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इसको हम याद तो कर सकते हैं ln a नॉट बाई एडी विच विल बी यार ओरिजिनली 100 था, 99.9% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 0.1। ये तुम्हारा एक्चुअल एनसीईआरटी में भी दे रखा है क्वेश्चन, इफ यू डोंट, मतलब तुम्हें यकीन ना आ रहा हो, लेकिन ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना गाइस। विल बी इक्वल टू, हमें अभी पहले हम ये नहीं निकालना चाह रहे कितना टाइम लग रहा है, मैं निकालना चाह रहा हूं हाफ लाइफ का कितना टाइम लग रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट एन टी हाफ विल बी द टोटल टाइम टेकन फॉर 99.9% कंप्लीशन। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट टाइम इन टर्म्स ऑफ टी हाफ। फाइन गाइस, तो हम क्या करेंगे? दिस विल बी इक्वल टू के टी होता है ln a नॉट बाई एटी इक्वल टू के टी क्या हो जाएगा? ln2 बाई टी हाफ, हाँ है ना, इनटू टी। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ये तुम्हारा के आ गया, ये टी आ गया, क्लियर और नॉट?
हम कहेंगे बेटा ये वैल्यू कितनी आएगी, ln 1000, हाँ है ना। पहली चीज ध्यान देखो गाइस, ln है, यहाँ पे भी ln है यार। लॉग में कर दिए 2.30 फैक्टर आता, वो तुम्हारा दोनों में उड़ जाता, इसका मतलब ये लॉग बन गया है। अब हमारा लॉग 1000 कितना होता है बेटा, हाँ मतलब 1000 log 1000 इज 3 ओनली, है ना। 3 log 10 इज 3, ये 3 आया। यहाँ पे log 2 कितना आता बच्चों, 0.301, जिसको हम रफली 0.3 उठा लेंगे, 0.3 बाई टी हाफ इंटू टी। तो गाइस ये तुम्हारा टाइम कितना लगेगा बच्चों, 10 टी हाफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट, क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब हम कहेंगे इसका एक और तरीका ठहरा। एक और तरीका क्या ठहरा गाइस, तुम्हें हम सीधा नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते, मतलब फॉर्मूला वो वहीं से आ रहा है, इसी इक्वेशन से आ रहा है। क्या तुम्हें याद है या नहीं याद है बच्चों, ए नॉट बाई ए डी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n आर द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाँ है ना। हम कहेंगे ए नॉट है 100, ए डी है तुम्हारा 0.1, ये आ गया 1000, 1000 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अब तुम रियलाइज कर जाओगे गाइस, ये हमारा 0.301 था, जिसको हमने 0.3 माना था, तो देयर हैज बीन सम, इसको हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहिए था। क्लियर है गाइस, दिस शुड हैव बीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टी हाफ। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। हम कहेंगे यहाँ पे देखो, इस 1000 को यू ट्रीटेड एज 1024, 1024 कितना होता है बच्चों, 2 रेज़ टू पावर 10, हाँ है ना। दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 2 रेज़ टू पावर 10, अप्रोक्सीमेट कर रहे, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, n आ गया हमारा 10, मतलब 10 हाफ लाइफ लग रही है टू कंप्लीट द रिएक्शन 99.9%। समझा नहीं समझे गाइस, क्लियर हो गया नहीं हो गया। ये फॉर्मूला तुम्हारा ऊपर वाले फॉर्मूले की ही देन है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इजी हो जाता है यूज करना अगर तुम्हारा n आसानी से निकल रहा है तो। फाइन गाइस, ए नॉट बाई ए डी की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर n फॉर्मेट में अगर आसानी से आ जाती है तो। क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो ये तो हो जाएगा ना बच्चों, उसने टी हाफ दे रखा है, तुम्हें टाइम निकालना है, वैल्यू आ जाएगी 10 टी हाफ विल बी योर आंसर। उसने कह रहा है 90% कंप्लीशन। अब इसको तुम सीधा कर सकते हो ln, अगर 90% कंप्लीट हो गया बचा 10 इज इक्वल टू ln 2 बाय टी हाफ, टी हाफ की टर्म में आंसर चाहिए इनटू टी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों, इसमें याद रखो फिर से तुम्हारा ln log में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज यू कुड हैव सिंपली डन 100 बाय 10 कितना आता है बच्चों, 10। नाउ 10 विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, एंड रफली तुम्हारा क्या आने वाला है बच्चों, एक काम करो सॉल्व कर दो, दोनों तरफ लॉग उठा लो, ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया n log 2, हाँ है ना। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय log 2 विच इज 0.3 रफली, हाँ है ना। गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, इट विल बी व्हाट 3.33, 3.33 टी हाफ विल बी योर टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन, हाँ है ना बच्चों। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस। अरे बाकी बच्चे भी बोलो भाई, ऑनलाइन वाले Yes, कहाँ sir. शहीद हो गए। Yes, sir. 9 तो करवा रखा है क्लास में मेरे ख्याल से, 10वीं क्लास में करवा रखा है, 11 का अभी तुमने आंसर देखा है 3.33 टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू उसने दे रखी है, तुम निकालोगे 90% कंप्लीशन, तो वही क्वेश्चन रहा ना बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, 3.33 टाइम्स टी हाफ विल बी योर आंसर। टी हाफ की वैल्यू उस बंदे ने दे दी तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे ख्याल से तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन था, तो पहले भी दे रखा है, हाँ है ना, या नहीं दिया है, करवा देता हूँ कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है ना बच्चों। Yes, sir, ये एक मैंने 10th कौन से का के एक्सप्रेशन लिखा था, हाँ बेटा बोलो। सर एक बार आप 10th भी डिस्कस कर लो। 10th, यस सर। 10th कहाँ चला गया, रुको, ओके रुक जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 हम कहेंगे 0.8 से ए बी था, रुको, ए गिविंग बी था, ए के हमारे पास 0.8 थे, हमने कहा 0.8 माइनस एक्स टू एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, यहाँ पे आया एक्स, एक्स हमें दे रखा है 0.6, ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, मतलब तुम्हारा Yes, sir. ए कितना बच गया, ए टाइम टी 0.2, हाँ है ना। अब गाइस 0.8 से 0.2 जाने में कितनी हाफ लाइफ लग जाएंगी, बेसिकली 4 विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n एन इक्वल टू 2, हाँ है ना बच्चों। गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पे जो टाइम लग रहा है फॉर 0.8 से 0.2 जाने के लिए दैट विल बी 2 टी हाफ। कुछ समझ में आया नहीं आया बेटा, कौन से बच्चे ने डाउट पूछा था ये तो बता दो गाइस। यस सर। ये चीज समझ आ गई बेटा, या जल्दी चला Yes, गया sir. मैं, अगर जल्दी जा रहा हूं तो प्लीज बताओ मुझे, बोलो बेटा, फिर से बताऊं, क्या समझ में आ गया। नो सर आ गया। अब हम कहेंगे यहाँ पे 0.9 से 0.9 माइनस एक्स किया, ये एक्स किया,
ये x हमें दे रखा है 0.675, तो ये बेटा कितना पहुंच गया, ये 0.225 पहुंच गया, हाँ है ना। अब हम कहेंगे 0.9 से 0.225 पहुंचाने के लिए बेसिकली ये भी 4 से हमने डिक्रीज कर दिया है, 4 से डिक्रीज कर दिया है 2 रेज़ टू पावर n, n विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पे भी तुम्हारी 2 हाफ लाइफ लग रही है, हाँ है ना। यहाँ पे भी जो तुम्हारा टाइम लग रहा है दैट इज नथिंग बट 2 हाफ लाइव्स। या उसने 2 हाफ लाइव्स की वैल्यू दे रखी थी तुम्हें, कितनी दे रखी थी, 1 घंटा। इसका मतलब है इस रिएक्शन में जो जिससे तुम 0.9 से 0.675 मोल्स बी के बना रहे हो उसमें भी तुम्हारा 2t हाफ ही लगेगा, यू विल टेक द सेम टाइम दैट इज 1 आवर, हाँ या ना। बेसिकली 2t Yes, हाफ sir. वाज इक्वल टू 1 आवर, यहां से भी तुम्हारा 2t हाफ इक्वल टू मतलब 2t हाफ वैल्यू आएगी आंसर, तो दैट विल बी 1 आवर ओनली। बेटा ये बताओ समझ में आया नहीं आया, फिर से रिपीट करूं बिल्कुल धीरे धीरे करके, या इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ बेटा। No, sir. Clear है. क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। उसने कह रखा है हाफ लाइफ हाफ हो गई जब कंसंट्रेशन हमारी डबल होगी। हमें बताया टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज़ टू पावर 1 माइनस n, हाँ है ना। अब हाफ लाइफ डबल हो गई, नहीं हाफ लाइफ हाफ हो गई और हमारा कंसंट्रेशन क्या हो गई डबल, तो 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ए नॉट की वैल्यू डबल हो गई, टी हाफ तुम्हारा हाफ हो गया। तो गाइस मुझे बताओ डू यू रियलाइज 1 माइनस n विल बी इक्वल टू -1, दिस 1/2 इज 2 रेज़ टू पावर -1, तो n की वैल्यू क्या आ गई गाइस 2, हाँ या ना। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। हाफ लाइफ sir. हाफ हुई, कंसंट्रेशन तुम्हारी डबल हुई, यहां से तुम n की वैल्यू निकाल लोगे, 1 माइनस n विल बी इक्वल टू -1, 1/2 इज 2 रेज़ टू पावर -1, n की वैल्यू 2 आ गई, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 गाइस। समझ में आया नहीं आया, बच्चे बोल ही नहीं रहे। 13 एक्सप्रेशन है गाइस, उसने कहा रेट कांस्टेंट दे दिया, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, यूनिट से पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तुम्हारा कौन सा वैलिड होता है बच्चों फॉर्मूला, इट बी ऑप्शन डी ln a नॉट बाय AD इक्वल टू KT, हाँ है ना। डन, बोलो गाइस। यस सर। गुड, समझ आ रहा है मतलब। 14 देखो रेट दे रखा है, रेट दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, हाफ लाइफ पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है। हम कहेंगे भाई हाफ लाइफ के लिए हमें चाहिए के होता, हमें पता है रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ है ना। रेट दे रखा है हमें, हम कहेंगे इट विल बी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, हमें रेट दे रखा है, के निकालेंगे और ln 2/k हमें टी हाफ देगा, हाँ या ना। बोलो गाइस, टी हाफ वाज व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, टी हाफ पूछा गया था वो हमने दे मारा। फील आई नहीं आई बच्चों, Yes. ओके गाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये एक्स मैंने तुम्हें ज्यादा समझाया नहीं। एक्स का मतलब है ये ए नॉट माइनस एक्स है जिसकी बात कर रहा है, मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स, ये वो एक्स है जो ए नॉट माइनस एक्स में आता है, बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। दिस एक्स इज टेलिंग यू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो हम करते नहीं थे ए नॉट माइनस एक्स गिविंग एक्स, तो ये वो एक्स है, ठीक है ना गाइस। सो बेसिकली एक्स हमारा क्या दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, ए गिविंग बी में योर एक्स इज गिविंग अस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, क्लियर। तो हमारे जो dx by dt आएगा वो क्या आएगा बच्चों, that will be rate of formation of B। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, that will be rate of formation of B, dx by dt is rate of formation of B for zero order reaction। हम कहेंगे minus dA by dt is equal to dB by dt, dB by dt which was nothing but dx by dt, and for zero order reaction it is equal to K, हाँ है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए dx by dt किसके बराबर आएगा, बेसिकली dB by dt किसके बराबर आएगा, K के बराबर, हाँ है ना। तो हम कहेंगे dx by dt is constant, पहला कर्व सही। x हमारा होता kT के बराबर, तुम्हें याद होगा b की कंसंट्रेशन एट टाइम t इज नथिंग बट kT, तो इट विल बी मतलब तुम्हारा b कर्व भी सही हो जाएगा। c dx by dt यार अभी तो हमने कहा था इट इज कांस्टेंट, तो c कर्व गलत हो गया, ठीक है ना। d को देखो, हम कहते हैं x इक्वल टू KT बनता। अच्छा गाइस एक और चीज बता दूं, मैंने तुम्हें शायद एग्जांपल लेते हुए बताया भी था कि एक में तुम्हारा KT आ रहा था, एक में 2 KT आ रहा था, डिपेंडिंग अपॉन a गिविंग b है या a गिविंग 2b है ना बच्चों। तो हम तो इन जनरल KT मान के चल रहे हैं, तो हमारा अगर x इक्वल टू KT है तो log x विल बी इक्वल टू log k प्लस log t, हाँ या ना। अब अगर तुम log
log x मतलब x इक्वल टू के टी है, तो हमारा आ गया log x इक्वल टू log k प्लस log t। तो हम कहेंगे log t वर्सेस log x, इनका जो कर्व है इट विल बी समथिंग ऑफ द काइंड डी ऑप्शन। हाँ है ना बच्चों? वेयर योर y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट log k। अरे गाइस समझ में आया नहीं आया, या बच्चे कहीं जाके शहीद हो गए? Yes, sir, आ गया। गुड। सर क्वेश्चन इसमें नंबर, जो x है, हाँ एक्सक्यूज मी बेटा, सर, हाँ सर इसमें बोलो। जो x है वो सर वो इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है हमारा। नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है बेटा, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। फिर तो तुम्हें समझ नहीं आया होगा, चार ऑप्शन समझ में आई नहीं आई बेटा? सर मैं बी में कंफ्यूज था क्योंकि वो तो फिर नेगेटिव, अगर जो वो प्रोडक्ट का है। हाँ वो प्रोडक्ट का है ना बेटा। अच्छा सर, मैं रिएक्टेंट सोच रहा था, वहां पर मेंशन नहीं है सर। हाँ बेटा रिमेंशन नहीं है, लेकिन ये तुम्हें अब मैंने बता दिया कि जब तुम्हारा ए गिविंग बी होता है तो हम कहते हैं ये ए नॉट था इनिशियली, उसके बाद मैं कहता हूँ ए नॉट माइनस एक्स एक्स। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्स गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, दिस इज व्हाट आई ओके एम सर। टॉकिंग अबाउट। क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा? यस सर। ओके नेक्स्ट, हाफ लाइफ दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, ऑर्डर पूछा है। एक काम करो, टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2 करो, विच विल बी 1 बाय 4 will be equal to a naught 1 by a naught 2 raised to the power 1 minus n। हाँ या ना? which will be 4 raised to the power 1 minus n। n की वैल्यू फिर 2 आ गई। हाँ या ना बच्चों? गाइस फील आ गई? आ जानी चाहिए। 17 था नॉर्मल क्वेश्चन, मेरे ख्याल से पहले भी करवा रखा है। 17 में तो कोई डाउट नहीं आया होगा, आया हुआ है क्या बच्चों बताओ? इज देयर अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 17? No, sir. आई थॉट नॉट। अगर है तो बोल दो गाइस, नहीं तो मैं आगे चलूं। ओके 18 पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, रिएक्शन रेट दे रखा है, तो हम कहेंगे रेट इज इक्वल टू के ए दे रखा है, रेट दे रखा है, के निकल जाएगा, टी हाफ निकल जाएगा। फिर से समझ बताऊं मैं क्या समझ में आ गया? इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, रेट इज इक्वल टू के होता है, ए दे रखा है बंदे ने, रेट दे रखा है, के निकल जाएगा, ln 2 बाई के से तुम्हारा टी हाफ आ जाएगा। हाँ या ना बच्चे बोल? Yes, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं गाइस। फैक्ट है गाइस, इधर ध्यान दो, मैं लिख भी देता हूं, कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n। हाँ या ना? वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? हम कहेंगे तो तुम्हारा k की यूनिट्स क्या होती हैं? k की यूनिट्स आर एक्चुअली कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम कहेंगे यहां पे दे रखा लीटर मोल इनवर्स, मतलब एक तरीके कंसंट्रेशन की पावर -1, तो -1 इक्वल टू 1 माइनस n की वैल्यू टूट के आ गई। हाँ या ना? गुड, n की वैल्यू उठ के आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखो गाइस, फैक्ट टू लर्न है मेरे ख्याल से। हाँ है ना? कौन सा है जो खत्म हो जाएगा? जीरो ऑर्डर गाइस। फर्स्ट ऑर्डर सर। अरे फाइनल टाइम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे फाइनल टाइम में हो जाएगी? इन्फिनिटी तक जाती है बेटा, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी में a टेंडिंग टू 0 आता है। यस यस सर, यस सर। इट विल बी जीरो ऑर्डर। देखा नहीं देखा? अब देख लो। कौन से बच्चे ने वैसे आंसर दिया था इतना अच्छा? सर गलती से मैंने वहाँ पे इन्फिनिटी इनफाइनाइट की जगह इनफाइनाइट पढ़ा। अच्छा, अरे इनफाइनाइट तुम्हारे सारे हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे जाएंगे। तुमने देखा था नहीं था जो तुम्हारा सेकंड ऑर्डर था उसके लिए कर्व कैसा जा रहा था? मतलब वो Yes, जादू sir. उसी तरफ रहा था। इट वाज एसिम्प्टोट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? हाँ उसी तरीके से जा रहा था। एनीवे गाइस क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। माइनस डी ए बाई डी डी शुड बी इक्वल टू माइनस हाफ डी बी बाई डी डी, वहां से डी बी बाई डी डी निकाल लो, 2 टाइम्स ऑफ डी ए बाई डी टी। हाँ है ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 22। यार बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए मैंने, इतनी स्पीड के बाद भी मतलब क्वेश्चन खत्म होने पे आ ही नहीं रहे। इधर ध्यान दो बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखा है, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, फिर हाफ लाइफ दे रखा है। ऑर्डर निकाल लो भाई, टी हाफ इज इक्वल टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज़ टू पावर 1 माइनस n। मेरे ख्याल से अब निकाल लोगे गाइस। हाँ या ना बच्चों बोलो? Yes, sir. निकाल लेना भाई, टी हाफ की रेशियो लो, ए नॉट की वैल्यूज की रेशियो लो, ए नॉट के आगे पावर 1 माइनस n दे मारो। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ। हाँ अब मुझे नहीं पता, मैंने बिल्कुल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज मतलब क्या है नॉन जीरो के लिए? हम कहेंगे भाई ए की कंसंट्रेशन कम होती है, रिएक्टेंट की कम होती है नहीं होती है टाइम,
तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी धीरे धीरे कम होगा नहीं होगा? करेक्ट, तो इट इज डन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ गाइस। फैक्ट टू लर्न करवा रखा है, बताओ बच्चों। इन ऑर्डर बाय के होता नहीं होता? कंप्लीशन की बात कर रहा है, हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, उस गधे ने टी हाफ दे दिया तुम्हें क्वेश्चन में, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 0.8 से 0.4 15 मिनट टी हाफ दे दिया उसने। अब उसने कहा 0.1 से 0.025, यहाँ पे तुम्हारे 2 टी हाफ लग जाएंगे, हाँ है ना बच्चों? एक बार 0.5, एक बार 0.05, एक बार 0.025। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं गाइस, वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दे दिया, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज दिस, टी हाफ दे दिया। अच्छा, 99% कंप्लीशन गाइस, एक काम करते हैं, 99 का मतलब 100/1 कर दो, हाँ है ना? इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, n हाफ लाइफ से हम सीधा n इंटू टी हाफ दे मारेंगे टू गेट द टाइम रिक्वायर्ड। गाइस 100/1 विल बी इक्वल टू व्हाट? बताओ गाइस मुझे, बताओ भाई कितना आता? 64 आता, उसके बाद क्या आता सीधा? एक काम करो, ln लो ना यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम? लॉग लो, मतलब इट विल बी 2 इज इक्वल टू n log 2, हाँ है ना? फील आ रही है नहीं आ रही है? तो इट विल बी n विल बी 2 बाय log 2 विच इज 0.3 और इंटू टी हाफ दे मारना टू गेट द आंसर, हाँ है ना? दिस विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। इसको वैसे भी कर सकते थे, ln a0/at इक्वल टू kt, k की जगह ln 2/t हाफ डाल दोगे और ln को log में कर दोगे। याद आ गया बच्चों? गैस बोलो। Yes, sir. 27 पे आते हैं, कर सकते हो? कर सकते हो, डन। मैं पढ़ी नहीं, बोल ही नहीं रहा इसके बारे में, यू कैन डू इट। 28 पे आते हैं बच्चों। 28 में जीरो ऑर्डर रिएक्शन गाइस, बताओगे मुझे कौन सा कर्व होगा? बताओ Sir, D. गाइस। हाँ, D वाला। डी, गुड, डन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं गाइस। ऑल्दो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन का साइज देखते ही छोड़ के बैठ जाते हैं। गाइस उसने कह रखा है एक हाफ हो रहा है 40 सेकंड में, एक हाफ हो रहा है 20 सेकंड में, हाँ है ना? हम कहेंगे पहला टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके गाइस, जो कि हमें क्या दे रखा है, कितना बच्चों? 20 सेकंड, ये 20 दे रखा है हमें, विल बी इक्वल टू a0/2k0, हाँ है ना? उसका रेट कांस्टेंट k0 है। अब दूसरे पे आते हैं, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि हमें कितना दे रखा है बच्चों? 40, दिस विल बी इक्वल टू ln2/k1, हाँ है ना? गाइस उसने तुम्हें a0 दे रखा है, उसने तुम्हें हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, तुम k1/k0 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. गुड, डन। क्वेश्चन नंबर 30, शांति गाइस, 1 मिनट रुक जाओ। विच रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? हाँ बताओ गाइस। अब गाइस यहाँ पे जो a माइनस एक्स है ना, वो एक्चुअली तुम्हारा ए टी है, ए बीइंग योर इनिशियल कंसंट्रेशन, तो a माइनस एक्स इज एक तरीके a0 माइनस एक्स। हम कहेंगे हमारा फॉर्मूला क्या आता है, ln a0, या a0 की बजाय a लिखता है, उसने भी तो a लिखा है, ओवर a माइनस एक्स इक्वल टू kt। यहाँ से तुम्हारा सब कुछ हो जाना चाहिए, हाँ है ना? निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? कम ऑन। सर इसमें सेकंड वाला ग्राफ कैसे सही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। कैसे सही है बेटा? ये देखो, ये y रहा, ये mx रहा, दिख तो रहा है। ln के बजाय log ले लो तो बेसिकली kd/2.303 आ जाएगा, स्लोप विल बी k/2.303, हाँ है ना? बोलो, समझ में आया नहीं आया बेटा? अच्छा, बोल ही नहीं रहा। सर एक बार फिर से बता दो। अच्छा बेटा देखो, 2.303 log a/a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt, हाँ है ना? तो एक काम करता हूँ, मैं इस 2.03 को उधर भेज देता हूँ। log a/a माइनस एक्स ही दे रखा है उसने सेकंड कर्व में, हाँ है ना बेटा? नहीं आया क्या समझ में? रुको 1 मिनट रुक जाओ। यस सर। ये हमें y दे रखा है, ये तो दे रखा है log ऑफ a/a माइनस एक्स, ये y ठहरा, यस सर। ये हमारा स्लोप ठहरी, और ये हमारा t x ठहरा। और समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसे तो कर जाएगा y इक्वल टू mx, हाँ है ना? हाँ सर। t आप कांस्टेंट रहता, थर्ड कर्व सही, फर्स्ट कर्व सही, log ऑफ a माइनस एक्स क्या बनेगा? log a माइनस एक्स
विल बी इक्वल टू लॉग ए माइनस के डी बाई 2.303। ये फील आ रही है नहीं आ रही है? ये इसी का ये है। ये चीज समझ आई नहीं आई बेटा? नहीं आई तो बोलो, बोलो हाँ गाइस। सर। आ गया नहीं आ गया? मतलब ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट कर्व में दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट एंड माइनस के बाई 2.303 दिस इज योर स्लोप माइनस के बाई 2.303। बच्चों बोलो भाई। 31 फैक्ट टू लर्न, मतलब कम ऑन करा हुआ है तो इट इज फैक्ट टू लर्न, डन। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं गाइस। कम ऑन गाइस, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? वो कह रहा है रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट कांस्टेंट से हम टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। टी हाफ में एक काम करना, ln2 को 0.69 उठा लेना, 3 हटा देना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो हमारा टी हाफ निकल गया। हमें पता है 180 के लिए कितने टी हाफ लगेंगे गाइस? 3। ओके 33 हो जाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। हाँ या ना गाइस बोलो, बच्चे बोल ही नहीं रहे। 33 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एलिमेंट्री रिएक्शन में रेट क्या आ जाएगा? रेट विल बी के ए बी। हाँ या ना? इसका मतलब तुम्हारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? जो भी होगी वो निकाल सकते हो। हाँ है ना? इट विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 में उसने कह रखा है 2/3 लाइफ। वो 2/3 लाइफ की वैल्यू पूछ रहा है यार। 2/3 लाइफ का मतलब समझो, इसका मतलब है 2/3 रिएक्टेंट हैज बीन कंज्यूम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो 1/3 बचा है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? 3 विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। उसने पूछा क्या है वैसे? 2/3 लाइफ पूछ रहा है ना। वैसे इसमें एक काम करते हैं, जब k दे रखा है तो काहे इतनी मेहनत करें, ln a नॉट बाई 80 करते हैं। ln a नॉट बाई 3। हाँ है ना? जब तुम्हारा 2/3 रिएक्शन हो चुकी है, 2/3 लाइफ बीत चुकी है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? 1/3 बचा है। विल बी इक्वल टू के हमें दे रखा है इंटू टी। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। यस गुड 35 पे आ जाओ। 75% कंप्लीट, 25% रिमेनिंग, 2 टी हाफ। हाँ है ना? तो टी हाफ निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 2 टी हाफ अगर 32 है तो टी हाफ कितना होगा? 16। हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ गाइस। 36 में पहला कर दो यार, ऑलवेज प्रोपोर्शनल थोड़ी ना है, ठीक है ना? और बाकी दोनों करेक्ट दिख रहे मुझे, बोलो गाइस। इट विल बी दिस, जो भी आएगा, डन। क्वेश्चन नंबर 37 गाइस। फिर सर dx बाई ऑलवेज dt आ गया। प्रोपोर्शनल कैसे गलत है? बेटा ऑलवेज प्रोपोर्शनल नहीं आता ना, बाई चांस तुम्हारा जीरो ऑर्डर है उसमें तो कांस्टेंट आता। हाँ है ना? मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना बेटा। ठीक है सर। अब आते हैं 37 पे। हमें दे रखा है a प्लस बी गिविंग c प्लस d dx बाई dt का प्लॉट विद t। अच्छा, इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू dx बाई dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ b मतलब सॉरी c एंड d, दोनों के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ c एंड d इज कांस्टेंट। मतलब एक तरीके से इट इज इक्वल टू k। हाँ है ना? क्लियर गाइस? तो k अगर है तो इट विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट k बच्चों। हाँ है ना? क्लियर है या नहीं? Yes, dx sir. बाई dt इज नथिंग बट dc बाई dt या dd बाई dt, और वो हमें पता है इट इज कांस्टेंट। तो गाइस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में डाउट आना चाहिए, आना चाहिए था। मतलब नहीं आया तो अलग बात है, लेकिन आना चाहिए था। गाइस बताओ, है डाउट किसी को? Yes, ये sir. किसने, ये कौन होनार था जिसने कहा पता नहीं? अच्छा बता दो, मेरे को सुनाई दिया पता नहीं, मैंने कहा लो जी, पता नहीं डाउट है या नहीं है। इधर ध्यान दो। फील आ रही है नहीं आ रही बच्चों? ये एक्सप्रेशन होता था भाई। अब ये काम करो, ए की जगह क्या डाल दो? ए नॉट बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 -1 बाय ए नॉट रेज़ टू पावर n माइनस 1 विल बी इक्वल टू के टी। हाँ है ना? गाइस यहां तक फील आ रही है नहीं आ रही है? एक काम करते हैं, 2 रेज़ टू पावर n -1 को एक साइड रखते हैं और इसको कर देते हैं n-1 के टी इंटू ए नॉट रेज़ टू पावर n-1। गाइस यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? यार ये ए नॉट है ना, उसने ए दे रखा है यार, कोई बात नहीं। ए नॉट मतलब मेरा ए नॉट उनका है,
ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? अब गाइस रेट कांस्टेंट कांस्टेंट होता, हाँ है ना, n-1 ऑर्डर है, कांस्टेंट है, हाँ है ना बच्चों। एक काम करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ln ले लेते हैं, उसने ln दे रखा है, हम भी ln लेंगे। ये तो जीरो बैठ गया बच्चों, हाँ है ना, जीरो विल बी, इस पूरे को a मान लो, तो इट विल बी a नहीं k कांस्टेंट मान लो यार, सम कांस्टेंट c मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, log सॉरी ln c प्लस ln। गाइज यहाँ पे अब तुम्हारा t क्या था गाइज, बाय द वे t वॉज t हाफ, हाँ है ना, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, a नॉट बाय 2 लिखा था ना 80 को, तो दिस वॉज t हाफ प्लस ln t हाफ प्लस n-1 ln a नॉट। ये फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइज क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो गाइज आंसर कौन सा होगा इन ऑप्शन में से, कोई बताएगा मुझे? बोलो गाइज फटाफट। सर 8। इट विल बी ऑप्शन ए, वेरी नाइस, इट विल बी ऑप्शन ए बच्चों, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। यस 39 पे आते हैं बच्चों, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। वही खत्म होने वाला है, फील बड़ी अच्छी आई। इधर ध्यान दो बच्चों, ये हमें दे रखा है 2 एवरेज लाइफ, उस बंदे ने बता रखा है एवरेज लाइफ क्या होता है 1/k, हाँ है ना, तो 1/k है, तो 2 एवरेज लाइफ का मतलब 2/k, टाइम इक्वल टू 2/k। हम कहेंगे ln c0/ct इज इक्वल टू 2/k इंटू k, हाँ है ना, kt करते हैं नहीं करते हैं गाइस, तो यहां से क्या आ जाएगा, c0/ct विल बी इक्वल टू e स्क्वायर, हाँ है ना, या cd/c0 विल बी इक्वल टू 1/e स्क्वायर, हाँ है ना बच्चों? गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है? बच्चे बोल ही नहीं रहे भाई, बोलो। Yes, sir. अब वो पूछ Yes, रहा है कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू, परसेंटेज की टर्म में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? बोलो गाइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज? मतलब अगर ओरिजिनली 100 था, कम ऑन, अगर ओरिजिनली 100 था तो कंसंट्रेशन है टाइम टी क्या होगी, 100/e स्क्वायर, हाँ है ना, राइट, इट विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं बच्चों, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। 40 देखो गाइस, दोनों का टाइम सेम है, हाँ है ना गाइस, फील सही है या नहीं? अब 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब 50% बचा है, मतलब उसने तुम्हें 50% एक्स की वैल्यू दी थी, हमें ए नॉट माइनस एक्स की, बट दैट विल आल्सो बी 50, हाँ है ना। तो एक काम करते हैं, सीधा एक्सप्रेशन मारते हैं, ln ए नॉट बाई एडी विच विल बी 100/50 इज इक्वल टू के टी होता है, हमने कहा इसका के क्या है बच्चों, k1, तो बाय k1। गाइस ये हमें t1 दे देगा, हाँ है ना बच्चों, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? ln ए नॉट बाई एडी बाय k विल गिव यू t1, ये t1 दूसरे के भी बराबर है क्या, ln 100 बाय, गाइस यहाँ पे 96% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना है बच्चों, 4 इंटू 1/k2। कोई दिक्कत गाइस? ln को log में कन्वर्ट कर देना, सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्सप्रेशन, काफी ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कितनों को डाउट है गाइस? सर डाउट है। कौन बच्चा, नाम बताओ कौन? जनमन, नभम, ओके। गाइस इधर ध्यान दो, हमारा 8 से 2 बचे हैं, वो कितनी हाफ लाइफ लग गई 8 से 2 पहुंचाने में, 8 डॉट से, अब 8 डॉट के 2 डॉट बच गए, कितनी हाफ लाइफ लग गई, 2 हाफ लाइफ लगी नहीं लगी? एक बार बेटा तुम है ना हमेशा गड़बड़ कर देना, तुमने पिछली क्लास में भी गड़बड़ कर दी, फिर गड़बड़ कर रहे हो। 8/2 इज इक्वल टू 2 n की वैल्यू उठ के आ गई 2, 2 हाफ लाइफ लग गई, 2 हाफ लाइफ उसने दे रखा है 12 मिनट, तो मतलब हाफ लाइफ विल बी 6 मिनट, हाँ है ना, डन। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी अच्छा है गाइस, तुम्हें फॉर्मूला याद है 1/8 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दे रखी, हाँ है ना। हम कहेंगे एडी को लिखो ए नॉट माइनस एक्स, उस बंदे को एक्स का एक्सप्रेशन चाहिए गाइस, हाँ है ना। गाइस इसको सॉल्व करने की भी ना कला होती है, सही बता रहा हूं, नहीं तो ना बच्चे ऐसे ही घूम जाएंगे। काम करो, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा ए नॉट, और ये आ जाएगा 1 प्लस के टी ए नॉट, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, विल बी इक्वल टू 1/a0 माइनस एक्स, हाँ है ना। एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा ये, you will have a0 minus x equal to a0 over 1 plus kt a0, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कहां पे देख रहे हो गाइस? वहीं पे देख रहे हो ना जहां पे मैं लिख रहा हूं? यस सर। गुड।
तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कोई बताएगा मुझे? इट विल बी के टी ए नॉट स्क्वायर ओवर 1 प्लस के टी ए नॉट, हाँ है ना? दैट इज द एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट। आंसर क्या है बच्चों? इट विल बी ऑप्शन ए। अरे बी कहां से बोल दिया बच्चे ने, ऑप्शन ए। नहीं सर, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक गाइस? ओके गुड, वी आर डन विद द शीट गाइस।